बोले रुक्मणी साक्षात किसका रूप है? लक्ष्मी मैया का। समझिएगा इस कथा को। जो रुक्मणी जी हैं वो साक्षात मां लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का पति कौन बन सकता है? केवल नारायण। हम लक्ष्मी को अपनी पुत्री बना सकते हैं, हम लक्ष्मी पुत्र बन सकते हैं, किंतु लक्ष्मी पति तो केवल और केवल भगवान श्री हरि नारायण ही हैं। कभी कभी व्यक्ति लक्ष्मीपति बनने का प्रयास जब करता है ना तो धन का दुरुपयोग शुरू कर देता। आपने देखा होगा कौन कौन लक्ष्मीपति बनता है? बोले जो धन का दुरुपयोग करता है। जुआ घरों में जो आपने देखा ना, दांव पे लोग धन को लगा देते, दांव पे लगाते हैं जब धन को। तो आपने देखा जुआ घरों में पैर के नीचे लक्ष्मी को दबाते हैं और जब खेलते हैं। विचार करो, जिस नारायण भगवान ने अपनी पत्नी को तुम्हारे घर में भेजा है कि भैया 2 वक्त की रोटी खाना, बच्चों का पालन पोषण करना, और तुम उसको दांव पे लगा रहे हो। थोड़े दिन तक तो लगा पाओगे दांव पर, भगवान कहेंगे हमने भेजा था रोटी कपड़ा मकान के लिए, ये दांव पर लगा रहा है, एक काम करो इससे हरण कर लो। भगवान धन तो सबको देते हैं, किंतु हमारी पात्रता हमें कैसा बना देती है? बोले निर्धन बना देती है, हमारी कुपात्रता। यदि हमारे अंदर पात्रता है तो हम 100 से 1000 कर लेते हैं, 1000 से 10,000, 10,000 से 10 लाख। और यदि पात्रता नहीं है तो फिर 10 लाख से सीधे 1 रुपया पर आ जाता है मामला। भाई भगवान ने यदि करोड़पति बनाया और करोड़पति बनने के बाद यदि उसका दुरुपयोग करोगे तो याद रखना टाइम नहीं लगता। करोड़पति से यदि का हटा दो तो क्या होता है बताओ? करोड़पति में का हटाओ तो रोडपति। करोड़पति भी वो बनाते हैं और करोड़ से रोडपति भी वो बना देते हैं, क्योंकि उन्हीं की पत्नी है लक्ष्मी। वो जहां चाहते हैं वहां भेजते हैं, वरना कहते हैं मत जाओ, इसको परेशान होने दो। क्यों गई थी तुम, इसने इतना दुरुपयोग किया। इसी कारण सावधान रहिए। भगवान ने दिया है अच्छे कामों में। धन को कैसे बढ़ाना चाहिए मैंने उस दिन भी बताया, अच्छे कामों में लगा। नहीं है आपके पास बहुत ज्यादा, 10 रुपए का भी दान कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। वो हमने कहा था ना, धीरे धीरे वो 10 रुपया ही आपकी 10 लाख की व्यवस्था कर देगा। आपके पास मदिरा पीने के लिए पैसा है, आपके पास जुआ खेलने के लिए पैसा है, आपके पास व्यभिचार करने के लिए पैसा है, किंतु आपसे यदि कोई कथा कीर्तन भागवत की बात कहे तो कहे महाराज बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम लक्ष्मी को अपनी दासी समझकर उसका दुरुपयोग कर रहे हो। जहां मन कर रहा वहां व्यय कर रहे हो। एक जगह और धन का बहुत दुरुपयोग मैंने देखा है। लोग बड़े बड़े जब शादी विवाह करते हैं, यहाँ तो ठीक है, दिल्ली इत्यादि मेट्रो सिटीज में जब जाता हूँ शादियों में महाराज, स्टॉल तो बहुत लगते हैं, 100-100 भोजन के स्टॉल रहते हैं। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती जो कभी खाने तो दूर की बात कभी देखी ना हो। तो एक बार हम गए, हमने सेठ जी से कहा, हमने कहा इतना खाएगा कौन? ये 100 स्टॉल 150 स्टॉल लगे हैं आपके यहाँ पर, खाएगा कौन? बोले महाराज कोई खाए ना खाए, किंतु ये जितने इस कथा शादी में आए हैं, ये भी बड़े बड़े सेठ और इन्होंने भी अपने अपने शादी में 100 स्टॉल लगवाए थे, तो मैंने 150 लगवा दिया। मैंने कहा खर्चा कितना हुआ? बोले 2-4 करोड़ खर्चा हो गया। हमने कहा खा तो कोई नहीं रहा, क्योंकि लगभग जितने अमीर लोग होते हैं शुगर डायबिटीज ब्लड प्रेशर सबको ही रहता। डॉक्टर सबको ही कहता भैया ज्यादा मीठा मत खाना, ज्यादा तेल का मत खाना, बस स्प्राउट्स चना मूंगफली यही खाना। तो मैंने कहा तुम सबकी प्लेटों में देखो सलाद है, एक रोटी और दाल है, और तुमने इतने 56 भोग जैसे 100-150 भोग लगा दिए, कौन खाएगा? बोले कोई ना। हमने कहा सुबह तक खराब हो जाएगा। बोले हो जाए, किंतु मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। हमने कहा वाह, आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे भूखे सो रहे हैं, और तुम है कि सुबह इतना सारा खाना वेस्ट करोगे, खराब करोगे। ये भी एक प्रकार के धन का दुरुपयोग है। विवाहों में जब शादियां होती, लोग नाचते हैं, लोग नोटों को उड़ाते हैं लोगों के ऊपर। आपको पता वो नोट उड़ने के बाद कभी नाली में जाता, कभी लोगों के पैरों के नीचे आता है। अरे विचार करो, व्यक्ति खून पसीना एक करके वो नोट घर में लाता है, और भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम उसका ऐसा दुरुपयोग कर रहे हो। खबरदार, बिल्कुल मत करना। यदि ऐसा करोगे तो भगवान फिर उसके घर से रुक्मिणी रूपी लक्ष्मी का हरण करने लग जाते हैं धीरे धीरे।
भाई धन किसके पास आता है? जो सत्पात्र होता है। भगवान देखते हैं हाँ भैया ये तो दान कर रहा है, चलो और दे दो, दे रहा है और दे दो। और धीरे धीरे आपको दान की महिमा नहीं पता, धीरे धीरे रोडपति से करोड़पति बनाने का सामर्थ्य यदि हमारे सनातन धर्म में है तो वो केवल दान में। और अच्छी जगहों पर आपके गांव में भी इतनी गरीब कन्याओं के विवाह होते हैं, जितनी सामर्थ्य बन पड़े वहां दो। आपको जरूरत मालूम पड़े कि भैया इनको दवाइयों की जरूरत है, दवाई जैसे आज हमारे ट्रस्ट के द्वारा दवाई वितरण समारोह चल रहा है, प्रातः काल बटी अभी भी रखी हुई है। ये करते रहना चाहिए, क्योंकि संकल्प तो कोई भी काम हम कहते 100 रुपए से शुरुआत कीजिए, नहीं बहुत ज्यादा। आप देने के बाद देखेंगे कि कुछ हल्का महसूस करेंगे। तो आज भगवान ने रुक्मणी का हरण क्यों किया? क्यों? ताकि रुक्मणी शिशुपाल के हाथों ना जा पाए। और शिशुपाल है कुपात्र। शिशुपाल धन का सदुपयोग नहीं कर सकता, वो तो दुरुपयोग ही करेगा। और जब जब कुपात्र के हाथों धन जाता है तो भगवान उसका हरण कर लेते हैं। तो आज भी कुछ दानदाता भामाशाहों ने अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। उनके नाम सुंदर श्री श्रवण कुमार निषाद जी, आपने हमारे संस्थान के लिए 1100 रुपए की सेवा राशि दी, बहुत बहुत स्वागत। श्री माखनलाल परोठी जी 500 रुपए, श्रीमती श्यामबाई पुत्र राकेश कुमार 500 रुपए, सीता सेतुराम निषाद जी आपने भी 500 रुपए, और झांडू रसा जी आपने भी 500 रुपए की सेवा। प्रज्ञा महिला स्व सहायता समूह 501, श्री जयराम टेके आपने 201 रुपए की सेवा। सुनीता ललित जी आपने भी 1100 रुपए की सेवा। धामिन बरिया टोला से आपने भी 500 रुपए। रामेश्वर कुंती बाई आपने भी 501 रुपए की सेवा। मूलचंद जी हैं, आपने भी 1000 रुपए की सेवा राशि। पूजा मीनाक्षी जी आपने भी 500 रुपए की सेवा राशि। पोषण कुमार हिना साहू आपने 301 रुपए की सेवा राशि हमारे संस्थान को दिए। जरा एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कर दो कि धन का इन्होंने सदुपयोग किया है। देखिए दान का मतलब है कि घर परिवार सब पालन पोषण करने के बाद जो बचे उसमें से दशांश, या तो शुरू में ही दे दो दशांश, और सब करने के बाद जो बचे उसमें से दशांश। एकदम एकत्रित नहीं करते रहना चाहिए जीवन भर। लोग कहते महाराज हम इकट्ठा करेंगे इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करते करते फिर 10 साल का इकट्ठा निकलता। वो दशांश इकट्ठा होते होते जब 10 साल का इकट्ठा होता है ना, तो फिर भगवान कोई बीमारी या कोई कोर्ट केस ऐसा दे दे रहे हैं कि अब घिसो चप्पल डॉक्टर के यहाँ और कोर्ट में। भाई इसी कारण कहते ना धर्मेण व्याधि हन्यते, धर्म से व्याधियों का हनन होता है। चाहे जाओ आपके जीवन में, यदि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई व्याधि आएगी नहीं, व्याधि आएगी, किंतु जहां होना है बहुत बड़ा एक्सीडेंट वहां हल्की सी खरोंच निकल कर चली जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में धर्म रहता है। यदि धर्म है तो भगवान उतना धन डॉक्टरों के यहाँ से बचा लेंगे, और धर्म नहीं है तो फिर उससे तिगुना लग जाएगा। ये जीवन में आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आज भगवान ने भी रुक्मणी मैया का हरण इसी कारण किया, क्योंकि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का रूप है और शिशुपाल है कुपात्र। भगवान रुक्मणी का हरण करके ले आए। भागवत में भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान जब रुक्मणी का विवाह करके लाए तो द्वारिका में ही एक राजा जिसका नाम है सत्राजित, और सत्राजित के पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम था सेमंतक मणि। भागवत में बड़ा सुंदर ये सत्राजित उपाख्यान है। सत्राजित के पास मणि थी। कहते सत्राजित का घर भर गया, परिवार में सब प्रकार से संपन्नता है, अलमारियां भर गई, घर भर गया, किंतु सत्राजित का मन नहीं भरा, मन खाली था। एक बार भगवान द्वारिकाधीश सत्राजित से वो मणि मांगने गए कि भैया वो मणि तुम प्रजा पालन के लिए राजकोष में जमा करा दो। तो सत्राजित ने मना कर दिया, बोले मैं मणि नहीं दे पाऊंगा। अब यहां पर फिर से एक प्रश्न आया। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु जब भगवान स्वयं द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो वो मणि क्यों मांगने गए? वो तो राजा हैं, तो क्या उनके पास धन नहीं था?
तो भागवत में लिखा है, सुखदेव स्वामी ने कहा ऐसा नहीं है, भगवान मणि मांगने इसी कारण गए, वो मणि का नाम था सेमंतक मणि, और वो सेमंतक प्रतिदिन 40 किलो सोना पैदा करती थी। तो भगवान ने सोचा कि इसका घर भर गया, अलमारियां भर गई, बैंकें भर गई, सब हो गया, अब इस मणि को यदि राजकोष में जमा करा देगा तो सबका कल्याण होगा। जीवन में एक चीज याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु आपको नैसर्गिक रूप से यानी जन्मजात प्राप्त है, जैसे किसी को गाने की विद्या प्राप्त होती है, किसी को नाचने की, कोई बचपन से करोड़पति पैदा होता है, तो यदि आपको कोई वस्तु नैसर्गिक प्राप्त है, प्रकृति ने आपको बचपन से ही प्रदान की है, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण के लिए दान कीजिए। उसको छिपा कर मत रखिए कि नहीं हमें मिली है तो हम किसी को देंगे। राजा सतराजित ने भगवान भास्कर की तपस्या करके सूर्य से वो मणि प्राप्त की। अब सब चीज जब घर में संपन्नता है तो नियम क्या कहता है कि भैया उसको भगवान मांगने आए तो भगवान को दे दो कि ठीक है प्रभु आप पूरी प्रजा का पाल। जैसे इस समय पर हम आपसे प्रतिदिन कह रहे हैं कि वृंदावन में बनने वाले गौ सेवा श्यामा सेवाश्रम के लिए दान कीजिए, गौ सेवा के लिए कीजिए, तो विचार करिए क्या मैं अपने लिए मांग रहा हूं? नहीं मांग रहा हूं। वृंदावन में बनेगा, राधा रानी रसोई बनेगी, कल को आप आओगे, आप नहीं आओगे, भारतवर्ष के लोग वहां पर आते हैं, भोजन करते हैं, रुकते हैं, तो बताओ उस आश्रम बनने के कारण कितनों को लाभ होगा। और जब आपके पदार्थ का, आपकी वस्तु का एक से ज्यादा लोग यदि उपयोग कर सकें तो उसका पुण्य आपको भी मिले। भाई जैसे आतर गांव या आसपास के गांव वालों ने हमारे संस्थान के लिए, हमारे ट्रस्ट के लिए अपनी अपनी सेवाएं दी हैं, भले 100 दिए, 200 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, और जब ये वहां जाकर लगेंगे, आप कभी वृंदावन गए नहीं गए हो, किंतु उसका पुण्य जो है, उस भूमि पर बैठकर जो साधु संत ब्राह्मण भोजन करेगा, उसका पुण्य तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि तुमने वो उतना जमा कर दिया। बैंक में एफडी बनाकर जमा कर दो, हर महीने ब्याज तुम्हें मिलता रहता है। इसी प्रकार भैया ये ठाकुर जी की बैंक है, इसमें भी यदि दान रूप में तुमने एफडी जमा कर दी, उसका पुण्य तुम्हारे जीवन में आता रहेगा।